परिस्थितियां कितनी भयानक हो सकती कि एक तरफ तो सोने की चिड़िया कहलाने जाने वाला एक देश, जहां सब कुछ था, मेटलर्जी में भारत दुनिया में सबसे आगे हुआ करता था। यहां का आयुर्वेद, यहां का शास्त्र, यहां का स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर, यहां के स्पाइसेस, यहां की कला, यहां का साहित्य, यहां की संस्कृति, इसका सारी दुनिया में डंका बजा करता था। यह सब हमारे पास था। लेकिन अरबस्तान से जब एक जबरदस्त सुल्तानी लहर आ टकराई भारत पर, तब यह सारी धरोहर चरमरा गई। तूफानी आक्रमण था, गांव जलाकर खाक कर दिए गए, खेती उद्ध्वस्त कर दी गई, नरसंहार जो हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसकी कोई सीमा न रही। और महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, इतिहासकार कहते हैं कि उसके बारे में लिखने भी जाओ तो हमारी कलम को शर्म आती है, इतने घिनौने अत्याचार है। कितने साल तक? उत्तर भारत पे 650 ईयर्स लगातार, और दक्खन में 300 साल की अमावस, 300 साल। एक ऐसा समाज जो स्वाभिमान खो चुका है, आत्मविस्मृत समाज, पराक्रम भूल चुका है, आपस में झगडे बढ़ चुके हैं, जाती पातीमध्ये अखंड फुटलेला समाज, विजिगीषू वृत्तीचा अभाव। और ऐसे भयानक पार्श्वभूमि पर फाल्गुन वद्य तृतीया 19 फरवरी 1630 इस बच्चे का जन्म होता है, नाम शिवाजी। 15 साल की उम्र में यह शपथ लेता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले इन तमाम आक्रांताओं को मैं खदेड़ कर बाहर कर दूंगा और यहां हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होगी। उम्र 15 साल, साथ में ना पैसा है, ना अनुभव है, ना शस्त्र है, ना सेना है। एडवर्स कंडीशन में ये सबसे पहला स्किल जो मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने शिवाजी राजा से सीखा, वो ये है दोस्तों कि परिस्थितियां भयानक ही होती है। यहां कौन है जिसको फेवरेबल कंडीशंस मिली है? कोई नहीं होता भाई साहब। एडवर्स कंडीशंस के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यह पहला हुनर जो मैं शिवाजी राजा से सीखा। कई सारे चैलेंजेस आए, कई सारी चुनौतियां जिंदगी में आई, कई बार तो इस कगार पे खड़ा था कि इसके बाद शायद कुछ न मिल पाएगा। ऐसे मकाम पर भी हौसला नहीं टूट पाया। क्यों? क्योंकि आदर्श था वो चरित्र, कि वो हर तरह के एडवर्स कंडीशन में अगर शिवाजी खड़े हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान ही थे। ये फाइटिंग एटीट्यूड मुझे मिला छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी में से। वो 15 साल का बच्चा खड़ा होता है, दोस्तों की सेना बनती है, सेना के हाथ में हथियार आते हैं और अब जंग का आगाज होता है सुल्तानों के खिलाफ। आदिल शाही हुकूमत पर शिवाजी राजा के तूफानी हमले शुरू होते हैं। जहां ताकत की जरूरत पड़ी वहां ताकत इस्तेमाल की। फतेह खान जैसा आक्रमण, अफजल खान जैसा विशाल आक्रमण, रुस्तुम जमान, इन सबको शिवाजी राजा ने मैदान जंग में करारी शिकस्त दी। जहां शक्ति कम पड़ी वहां बुद्धिमत्ता से गरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कारतलब खां, शायस्ता खां, सिद्दी जौहर, ऐसे सूरमाओं को शिवाजी राजा ने धूल चटाई। पैसों की कमी पड़ी ऑब्वियसली, क्योंकि सुल्तान तो जीने ही नहीं दे रहे थे स्वराज्य में किसी को। जब पैसे की कमी पड़ी तो मजबूरन अटैक्स करने पड़े सूरत पर, मजबूरन अटैक करना पड़ा बसरूर पर। शिवाजी एक शक्ति के रूप में प्रस्थापित होने की शुरुआत हो चुकी थी। जहां शिवाजी कदम रख रहे थे वहां केवल सक्सेस हासिल हो रही थी, चौतरफा विजय के परचम लहराए जा रहे थे। उत्तर भारत से आया हुआ एक कवि शिवाजी राजा के बारे में कविता लिखते हुए कहता है कि शिवाजी कौन है? कहता है, इंद्र जिमी जंभ पर, बाण वसु अंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन भारी बाह पर, संभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, अंधेरे पर जैसे प्रकाश आक्रमण करता है। कन्ह जिमी कंस पर, कंस की छाती पर बैठकर कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी मुट्ठी से उसकी छाती फोड़ता है। उसी तरह शिवाजी एक शेर की भांति इन सब म्लेंछ यानी शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। तेज तम अंश पर, कन्न जिमी कंस पर, त्यों म्लेंछ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। ऐसी कविताएं शिवाजी महाराज पर लिखना शुरू होता है। लेकिन औरंगजेब के जहन में आता है कि शिवाजी की ताकत बढ़ रही है और औरंगजेब अपना तुरुक का पत्ता डालता है। मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। एक विशाल फौज स्वराज्य पर चौतरफा आक्रमण करती है। मिर्जा राजा जयसिंह ने धावा बोल दिया स्वराज्य पर, गांव तहस नहस कर दिए। शिवाजी राजा को पीछे हटना पड़ा। अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते शिवाजी 4 कदम पीछे आते हैं। कई सारे किले शिवाजी सरेंडर कर देते हैं, कई सारा मुल्क देना पड़ता है मुगलों को। केवल 12 किले शिवाजी रिटेन कर पाते हैं। औरंगजेब से मुलाकात करने जाना पड़ता है। मुस्तकिलुल खिलाफत अकबराबाद यानी आगरा में वो मुलाकात तय होती है। शिवाजी जाते हैं, लेकिन दगाबाजी से औरंगजेब शिवाजी राजा को नजर कैद कर लेता है।
चौतरफा शिवाजी राजा संकट से घिरे हुए, स्वराज्य पर और खुद शिवाजी राजा पर मौत मंडरा रही थी, जान पे बन आ चुकी थी। इतनी हताश, इतनी निराश परिस्थिति में शिवाजी निराश नहीं हुए। औरंगजेब तो मान चुका था कि अब शिवाजी फिर उठ खड़ा न हो पाएगा, ऐसे औरंगजेब मान रहा था, शिवाजी राजा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये जिंदगी है बॉस, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता ही है। और ये दूसरा स्किल जो मैंने शिवाजी राजा से सीखा कि हताशा नहीं, निराशा नहीं, हर बार सारी चीजें अच्छी ही होगी ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई पेपर बैक आने ही वाला है, चाहे तबीयत की वजह से कहो, चाहे एक्सीडेंट की वजह से कहो। 70 साल की उम्र में एक आध साल बर्बाद होने ही वाला है, एक आध अच्छी नौकरी छूटने ही वाली है, बिजनेस में 5-10 लाख का नुकसान होने ही वाला है, कोई बहुत पसंदीदा प्राणप्रिय व्यक्ति परमानेंटली इस दुनिया से चली जाने वाली है। यह सब होने वाला है, क्योंकि जिंदगी है, इसको एक्सेप्ट करके जिंदगी को जीना पड़ता है। लेकिन मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, कई बार इंटरव्यूज में इंटरेक्ट करता हूं, तो लोग ऐसा कुछ उनकी जिंदगी में होता है तो उजड़ी हुई रियासत के लूटे हुए सुल्तान, अब मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये निराशा क्यों? आई कांट हैंडल इट, गिव मी सम स्पेस, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई क्विट। ये हमारी संस्कृति की धरोहर नहीं है, क्योंकि हमारे यहां लोग ही ऐसे बने हैं जो इन सारी विपदाओं पर मात करके आगे बढ़े। दोस्तों, ये थी वो शिवाजी राजा की ताकत जिसके चलते वो वापस आए। अपनी बुद्धिमत्ता के बूते औरंगजेब मात करके शिवाजी राजा निकलकर बाहर आए, शिवाजी स्वराज्य में वापस आते हैं, और 3.5 साल का ब्रेक है यहां पर। किस लिए? दिस इज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। नॉर्मल जॉब जो होता है, नॉर्मल बिजनेस जो होता है, वो 3-4 साल करना पड़ता है केवल, बस। एक बार बिजनेस समझ में आ जाए उसके बाद छलांग लगानी पड़ती है। एक बार जॉब समझ में आ जाए तो वहां प्रोफाइल में छलांग लगानी पड़ती है। नहीं तो हम देखते हैं एक दुकान खोल के बैठ गए, सालों तक एक ही दुकान चल रही है, आमची कुठेही शाखा नाही। कशासाठी? इफ यू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट, छलांग लगाओ, चैनल्स ओपन करो, फ्रेंचाइजीज दो। किसने रोका है हमको? दुर्जन बढ़ते हैं, दुर्जनों के प्रोडक्ट बढ़ते हैं। इसकी वजह दुर्जन नहीं है दोस्तों, इसकी वजह है सज्जनों की निष्क्रियता। क्योंकि सज्जन बैठे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सज्जन अगर छलांग लगाए तो दुर्जनों की ताकत नहीं है आगे बढ़ने की। शिवाजी राजा तैयार थे, वापस आए। 3.5 साल का ब्रेक है, दैट वाज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। जो नहीं था उसको आइडेंटिफाई करा, हम जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटीज तो होती है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज तगड़ी है हमारे देश में, कोई कमी नहीं है, यहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। बस स्ट्रेंथ्स हम पहचाने, वीकनेस हम पहचाने, और वीकनेसेस को पहचानते हुए उस पर लगातार प्रैक्टिस अगर हम करें, उन वीकनेसेस को हम स्ट्रेंथ पे तब्दील करें, तो हम सब अपने प्रोफाइल्स में तूफानी गति से आगे बढ़ सकते हैं। आई एम LLB फ्रॉम माई स्कूल डेज, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, LLB। तो जिंदगी बीत गई पिछले बेंच पर बैठे बैठे, तो इसलिए किसी कंपटीशन में हम कभी आगे नहीं आए। कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई चित्रकला नहीं, कोई शुद्ध लेखन नहीं, कहीं भी नहीं। और इसलिए हमेशा डर लगा रहता था। लेकिन जब शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ना शुरू किया, तब पता चला डर पर मात की जा सकती है, और वो कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं होती। डर के आगे जीत है, वो एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ती है चीजें, आउट ऑफ प्रैक्टिस। इसकी शुरुआत हुई यहां पर। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे 1 साल लगा पूरा इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, जब विप्रो में गया बेंगलोर में नौकरी करने के लिए, आई वाज HR इन विप्रो। इंटरव्यू लेना नहीं आता था, वो सीखना पड़ा 2-3 महीनों के अंदर, हाउ टू बी गुड HR। नागपूर वापस आया, वो जो प्रोफेसर, टीचिंग का कोई संबंध नाही था, पण मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो हाडाचा शिक्षक काय असतो, तो हाडाचा शिक्षक बनायचं असेल तर त्याचे एफर्ट घ्यावे लागले, वो सीखना पड़ा, वो पढ़ना पड़ा। फिर ट्रेनिंग में जब उतरा तो पता नहीं था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पता नहीं था प्रेजेंटेशन कैसे दिए जाते हैं, वो सीखना पड़ा। जब कर्नाटक गया, बैंगलोर गया मैं MBA करने के लिए, तो 1 महीना लगा मुझे कन्नड़ सीखने के लिए। मैंने कहा नहीं, कन्नड़ सीख के दिखाएंगे। 1 महीना लगा, कन्नड़ मैंने बोलना सीखा। फिर भी कन्नड़ लिखना पढ़ना नहीं आता था। एक दिन ट्रेन से निकला बैंगलोर टू नागपुर, 23 घंटे लगते थे। ट्रेन में कोई काम तो था नहीं, तो उनका ABCD का एक किताब मिला, मेरा रजिस्टर था। 23 घंटा अ ई ई। मैंने गॉट डाउन एट नागपुर रेलवे स्टेशन, मुझे कन्नड़ लिखना पढ़ना आ चुका था 23 आवर्स में। हैंड राइटिंग बहुत खराब थी। 24 घंटा उसकी टेक्निक समझ में आ गई थी, किसी से समझ लिया था। 24 घंटा हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस की, और गिचिड़ मिचिड़ अक्षर से लेके मोतियों वाले अक्षर क्या होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन केवल 24 घंटे में हो पाया। आवाज कमजोर थी, इतनी पतली थी कि यहां से बात करूं तो शायद 4 लाइन आगे सुना ही नहीं देगा।
जब जहन में आया कि तुम शिवाजी पर बात करने वाले हो, ऐसी पतली आवाज से काम नहीं बनने वाला, 1 साल खुद की आवाज पर मेहनत करनी पड़ी। आज ये माइक है करके ठीक है, ये माइक नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 लोगों तक 1 घंटे तक पहुंचती रहे, ऐसी आवाज खड़ी करने के लिए मुझे खुद को 1 साल लगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, जो हमारे प्रोफाइल में जरूरी है हमें पता होना चाहिए। और अगर मुझ में वो चीजें नहीं है तो मैं सीख कर दिखाऊंगा। ये जज्बा अगर हमारे अंदर है तो वो प्रैक्टिस अगर हम करें, हम हर उस स्किल को सीख सकते हैं जो हमारे जॉब्स में नेसेसरी है। शिवाजी वापस आए, पता था अब 25 साल बीत चुके हैं, केवल 12 किले शिवाजी महाराज के पास है। अब पता था कि छलांग लगाने का समय आ चुका है। शिवाजी राजा वापस आते हैं और वापस आने के बाद उस 3.5 साल के ब्रेक में स्वराज्य की व्यवस्थाएं पहले ठीक करी, पॉलिसीज बनाई, कई सारी पॉलिसीज रिफ्रेम करनी पड़ी, किसानों के लिए पॉलिसीज, एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसीज, इसका रिफ्रेमिंग होता है। न्यूमेरिकल सुपेरिटी बढ़ाने के लिए जो 15-20 हजार की फौजें शिवाजी महाराज के पास थी, 3.5 साल में वो आंकड़ा बढ़कर के 3 लाख तक पहुंचता है। 3 लाख की फौज शिवाजी खड़ी कर पाए इस दौरान। उसके लिए लगने वाले हथियारों का जखीरा, उसके लिए लगने वाले खजाने, ये सारा सेटअप शिवाजी राजा ने केवल 3.5 साल में खड़ा करा। और अब समय आ चुका था दोस्तों वो छलांग लेने का। मैंने जो आपको कहा कि क्लर्क करके लगेंगे लेकिन मैनेजर बन के रिटायर्ड होकर दिखा देंगे, वो समय आ चुका था छलांग लगाने का। शिवाजी की सारी फौज तैयार थी और शिवाजी महाराज ने दक्खन पर तूफानी आक्रमण करा। वो इतना तूफानी था कि ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा दक्खन पर कि जिस बंदे के पास पिछले 25 सालों में केवल 12 किले थे, उस बंदे ने आने वाले 8 सालों में 260 किले जीत कर दिखा दिए। 260 फोर्ट्स केवल 8 साल में। स्वराज्य का पहला छोर नासिक के बाद साल्हेर का किला, और स्वराज्य का अंतिम छोर आज के तमिलनाडु प्रांत में मद्रास यानी चेन्नई से 150 किलोमीटर नीचे स्वराज्य का अंतिम छोर था जिंजी। कितना बड़ा साम्राज्य शिवाजी खड़ा कर पाए। और 300 साल बाद पहली बार कोई भारतीय राजा सिंहासनाधीश्वर बना। शिवाजी राजा का रायगढ़ पर कोरोनेशन हुआ। 300 साल बाद पहली बार कोई छत्रपति बन पाया। 15 साल की उम्र में रखा हुआ सपना शिवाजी राजा ने अपनी उम्र के केवल 44th ईयर में अकम्प्लिश कर दिया था। स्वराज्य की स्थापना ऑथेंटिकेटेड शिवाजी राजे कर पाए थे। ये वो स्किल है शिवाजी राजा का दोस्तों, जो मुझे सीखने मिला कि नहीं, जो गोल हम रखते हैं जिंदगी का लाइफ मिशन, वो रखना तो आसान है लेकिन उसका पीछा करना और वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे सीखने मिला कि लाइफ मिशन कैसे रखें और उसको जिंदगी भर वो सामने रख करके उसका पीछा हम कैसे कर पाए। शिवाजी राजा ने वो करके दिखाया और वो सक्सेस शिवाजी राजा ने हासिल करके दिखाई।